और मौलवियों तुम लोग कान खोल के सुन लो, हाँ, जिस तरह इमरान खान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है ना, और वो कह रहा है मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, तुम लोग भी सुन लो, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना जब तक कि तुम्हारे आखिरी फिरका प्रस कब्र में नहीं चला जाता और मैं उसकी कब्र पे यूं विक्ट्री का निशान बना के नहीं खड़ा होता। ये बहुत बड़े लेवल का दहशतगर्द है, ये इतना बड़ा दहशतगर्द है कि खुद साद रिजवी साहब ने, खादिम रिजवी साहब ने इसे ऐलान बरात किया हुआ है। और इसके ईमान का लेवल यह है कि एक दिन पहले ये कह रहा था कि आर्मी चीफ को और वजीर आजम को कोई जहर दे दे खादिम रिजवी साहब के साथ मिलकर, अगले दिन इसने जनाब वो स्टाम्प पेपर पे अपना माफीनामा पढ़ दिया था। ये वो शख्स है। ये तीनों जज शरई तौर पर वाजिबुल कत्ल है। अब जनरल बाजवा किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं है। इतना बड़ा फैसला जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। और के जितने मुसलमान जर्नैल हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इन जर्नैलों के खिलाफ बगावत करते हैं। बाजवा के खिलाफ बगावत होनी चाहिए फौज में। इमरान खान ने साबित कर दिया कि ये यहूदी बच्चा है। फौरी तौर पर इमरान खान की हुकूमत खत्म की जाए, इन तीनों जजों को कान से पकड़कर निकाला जाए, फांसी दी जाए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्होंने कुरान करीम की भी तौहीन की है, हदीस पाक की भी तौहीन की है, नमूस रिसालत की भी तौहीन की है। अभी मुश्किल से हम ग्रे लिस्ट से FATF के निकले थे और ये फिर मौलवी हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं और आगे लानियां कर रहे हैं। मुझसे अभी चंद घंटे पहले एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने, इंटरनेशनल टीवी चैनल है बाहर के मुल्क का, उसने राब्ता किया है। मैंने उन्हें इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। आप समझ सकते हैं कि मेरे जैसा बंदा जिसके साथ मिलियंस ऑफ पीपल, मुसलमानों के एजुकेटेड, अनपढ़, जाहिल नहीं, पीरों को सजदे करने वाले नहीं, अटैच लोग मौजूद हैं, वो एक स्टेटमेंट दे दे एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, तो अगली दफा पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा। मैं ये रोना शुरू कर दूं कि जनाब मेरी जान को इधर खतरा है, मुझे असाइलम दी जाए। ये मिर्जा मोहम्मद अली जेल में जो है ना, इसका फितना जो है ना बहुत ही ख़तरनाक है और मेरे ख्याल में इससे पहले इतना ख़तरनाक फितना इस्लाम में नज़र नहीं आया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर्चा भी हो, इसकी गिरफ्तारी भी हो और इसको सजाए मौत भी हो। ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, ये शख्स वाजिबुल कत्ल है। उम्मत पर फ़र्ज़ है इसको कत्ल करना, उम्मत पर फ़र्ज़ है इसको कत्ल करना। हुकूमत इसको कत्ल करे, हुकूमत नहीं कत्ल करती तो कोई गाजी उठे, हुकूमत इसको कत्ल करे, हुकूमत नहीं कत्ल करती तो कोई गाजी उठे। जेल में जो भी पर्चा करता है या उसको डरा दिया जाता है या पैसे लगाकर वो पर्चा ख़त्म करा दिया जाता है। वैसे ये वाजिबुल कत्ल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी है कि गाजी उठे और इसको काफिर किरदार तक पहुँचा दे। ये उम्मत पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। वैसे ये वाजिबुल कत्ल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी है कि गाजी उठे और इसको काफिर किरदार तक पहुँचा दे। ये उम्मत पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। जो शख्स उसको खुद कत्ल करे अपने जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्ज़ा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ। जो शख्स उसको खुद कत्ल करे अपने जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्ज़ा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ। और अगर वो कत्ल जो होता है, मिर्ज़ा को कोई कत्ल कर देता है और कत्ल आप पे पड़ जाता है तो कत्ल तो जो है ना जिसने करना है ना जी, वही उसका ज़िम्मेदार होगा और हम उसके हमायती होंगे इंशाअल्लाह ताला। कत्ल तो जो है ना जिसने करना है ना जी, वही उसका ज़िम्मेदार होगा और हम उसके हमायती होंगे इंशाअल्लाह ताला। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो ये मैं मतलब अब चूंकि लाइव आज बंदे भी बहुत ज्यादा आए हैं लाइव, तो मैं बता दूं, ज़ाहिर है वो बेचारे मेरे वाले से कंसर्न है जो ये FIR वाला मामला हुआ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये पहले भी मामला चलते रहते हैं और हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम इसे पब्लिकली जिक्र भी ना करें, क्योंकि ये तो रूटीन मैटर्स हैं। इससे बड़ी थ्रेट्स हमें आती रहती हैं। मुख्तलिफ औकात दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से लिस्टों में मेरे नाम निकलते रहते हैं, कई सालों से निकल रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह की चीजों को कभी भी पब्लिकली डिस्कस इसलिए नहीं करता, इससे लोग फिर डिस्करेज होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स टीनेजर्स हैं, फिर उनके माँ बाप जो है वो उनको ताना देना शुरू कर देते हैं
और फिर उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। लिहाजा मैं इस तरह के मामलात को बिल्कुल नॉर्मल लेता हूं और कभी भी इसको मैं पब्लिकली उस तरह डिस्कस नहीं करता। तो FIR वाला इशू भी हम कानूनी तरीके से लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। और इसके हवाले से हमारी क्या एफर्ट्स हैं, हमारे किन किन लोगों से राब्ते हैं, वो ज़ाहिर पब्लिकली मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे कानूनी तरीके से लेके चल रहे हैं। अलबत्ता एक आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि एक मजहूल शख्स गुजरात में यहाँ से 50 मिनट की ड्राइव पे बैठा हुआ, यानी हेड मनी लगा रहा है उस शख्स की के जिसने अल्लाह के फजल से दीन का वो काम अल्लाह ने उससे लिया है जो इनके बुजुर्गों से सदियों में नहीं लिया था, बल्कि बुजुर्गों ने भी जो काम डाले थे वो उसने एक्सपोज किए और लोगों को उस शख्स से जोड़ा जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे बढ़कर वो तुम सारे फिरकों को, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया को मुसलमान समझता है, तुम्हें चंदे देता है। मैंने अपनी लादा बुक नहीं बनाई चंदा की, ना मैंने कोई मस्जिद बनाई, ना कोई मदरसा बनाया, फिर भी तुम लोगों को सुकून नहीं आ रहा। मुझे नहीं समझ आती तुम लोगों को तकलीफ क्या है। और एलानिया आके ये सोशल मीडिया के ऊपर धमकियां दे रहे हैं कि जी 5 लाख रुपया नाम दूंगा जो अटेम्प्ट करे। इससे पहले भी तुम लोग 3 अटेम्प्ट्स मेरे ऊपर करवा चुके हो और तीनों की हालत तुम लोग देख लो। यही सारा उनके इश्क रसूल निकल जाता है। यहाँ वो जो कागजों पे लिख के लाते हैं ना कि मैं जनाब उस फंदे को चूम लूंगा, और यहाँ वो जनाब रो रहे होते हैं कि जी हमें माफ कर दें। और जमानत के लिए अप्लाई करते हैं ना तो उसमें सेहत जुर्म से इनकार कर देते हैं। अगर तुमने जुर्म किया है तो सेहत जुर्म से इनकार क्यों करते हो? आगे को कि हमने किया है, गुस्ताख है, इसको मारने आया। सारा इश्क रसूल निकल जाता है। और ऊपर से लेके नीचे तक सब लोगों ने अपीलें की हुई है सदर को। अब मैं नाम नहीं लेता, फिर वो बुरा मना जाएंगे। पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक जितने गाजी हैं ना, इन सब लोगों ने भीख मांगी हुई है रहम की। ठीक है, आपको कहानियां कहते हैं नहीं हम जी फंदा चूम लेंगे, और फंदा चूम लेंगे एक मुसलमान को मार के। जाओ उनको फंदे पे टांगो कानूनी तौर पे, जिन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरी रसूलुल्लाह छापा, जिन्होंने कशुर मजूम में गुस्ताखाना बातें छापी, उनके बारे में तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती है। तो ये जो एक्टिविटीज कर रहे थे, तो उसकी वजह से फिर मैंने उसको कानूनन उस मामले को लेके चला कि यार अब एनफ हो चुका है इस हवाले से कि ये तो एक बढ़ते जा रहे। तो फिर आज मैंने एक मजबूरन एक वीडियो ऑडियो में रिकॉर्ड की जिधर मैं आया हूं। अब जाहिर है कि वो एक इशू है, उसकी वजह से मुझे अपनी जगह भी बदलनी पड़ी है। तो यहीं से मैंने एक ऑडियो जिसमें मैंने वो वीडियोस दिखाई और फिर हम उसे कानूनी तरीके से लेके चल रहे हैं। और मैं आज आपको पेश गोई कर रहा हूं उस वीडियो ऑडियो में मैंने किया, वो वीडियो के फॉर्म में उसकी वीडियोस की धमकियां दिखाई। मैं आज आपको पेश गोई कर रहा हूं। ये जो बाबा है ये अनकरीब बाफियों पे उतरेगा, क्योंकि ये जो इसने जुर्म किया ना, पाकिस्तान के कानून में ये ज्यादा देर केस नहीं चलेगा, ये दिनों में फैसला होगा, हफ्तों में भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। इसकी सजा 7 साल है कैद और नाकाबिले जमानत है। इसकी अब छुटकारा सिर्फ इस सूरत में है कि मैं इसे माफ करूं। ये वीडियोस भी डिलीट कर देना तब भी इसकी माफी नहीं होनी। ठीक है, इसकी हल्लाशेरी देखें कि ये क्या काम कर रहा था। लेकिन इंशाल्लाह हम इसको एक एग्जांपल सेट करेंगे। मेरी आज सारी बातें हो चुकी हैं सीनियर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ। उन्होंने कहा इंजीनियर साहब आपने फिर वुजू नहीं तोड़ना, ये ना हो आखिरी वक्त में आप माफ कर दें। मैंने कहा ये तो गालियां मैं अपने स्टूडेंट से भी खाता हूं कि मैं आखिरी वक्त में माफ कर देता हूं, लेकिन नहीं, इस दफा मैं नहीं माफ करने का इंशाअल्लाह ताला। और इसमें तो मुझे इसलिए भी ज्यादा गुस्सा है कि ये बहुत बड़े लेवल का दहशतगर्द है। ये इतना बड़ा दहशतगर्द है कि खुद साद रिजवी साहब ने, खादिम रिजवी साहब ने इससे ऐलान बरात किया हुआ है। TLP वालों का भी ऑफिशियल बयान आ जाएगा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बंदा अपने निजी जिंदगी में भी कैरेक्टरलेस इंसान है। अब मैं वो बात नहीं करना चाहता, जरूरत नहीं मुझे करने की। और इसका ईमान का लेवल ये है कि एक दिन पहले ये कह रहा था कि आर्मी चीफ को और वजीर आजम को कोई जहर दे दे खादिम रिजवी साहब के साथ मिलकर। अगले दिन इसने जनाब वो स्टाम्प पेपर पे अपना माफीनामा पढ़ दिया था। ये वो शख्स है, इसका अपना किरदार इस लेवल का है, इसका इश्क रसूल वाला दावा इस लेवल का है। तो आप लोग बेफिक्र रहें, मेरी तरफ से मेरे किसी स्टूडेंट को किसी किस्म का प्रोटेस्ट करने की, कोई मेरे हक में बैनर लगाने की, कोई रोड ब्लॉक करने की कोई इजाजत नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे जरूर कैंपेन चलाएं, वो आपका राइट है, वो हम किसी को मना नहीं करते। मैं चलवाता नहीं हूं लेकिन मना भी नहीं करता। लेकिन उसमें कोई रूड लैंग्वेज, कोई गाली गलोच किसी रियासती इदारे को टारगेट ना करें, खा वो पुलिस का इदारा हो, फौज का इदारा हो, अदलिया का हो। ना आप लोगों का इतना कद काठ है कि आप इस तरह की बात कर सकें। मैं इसलिए कर सकता हूं कि मुझे पता है कि मैं बैलेंस गुफ्तगू करता हूं, और वो मैं पहले भी करता था, आंदा भी करूंगा, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब मुझे इस पोस्ट पे बिठाया है इतनी छोटी उम्र के अंदर, कि इस वक्त इस्लाम का
ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा लीडिंग प्लेटफॉर्म हमारा ही है अल्लाह के फजल से। कोई इस वक्त किसी भी जुबान में कोई मुस्लिम स्कॉलर ऐसा नहीं जिसकी इतनी व्यूअरशिप हो अल्लाह के फजल से, जिसे लोग इतना जिसके ऊपर एतमाद करते हो कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। तो फिर जब मेरी जिम्मेदारी अल्लाह ने इतनी बड़ी लगाई है, मुझे मौका दिया है, तो मेरी फिर जिम्मेदारी है कि मैं उम्मत को, खुसूसन अपनी पाकिस्तानी नेशन को गाइड करूं हर हवाले से। और मैंने कभी किसी एक पार्टी के हवाले से कभी भी स्टांस नहीं लिया और ना इस तरह का कोई मामला मुस्तकबिल में होगा। रह गए जो मेरे व्यूज हैं, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे रिलीजियस हो, वो मैंने देने हैं। ये जो लोग हमें मशवरे देते हैं ना, आप पॉलिटिकल व्यूज ना दें, क्यों ना दूं मेरे भाई। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला रोटी है, लोग भूखे मर रहे हैं, और मैं लोगों को बताऊं कि सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ने की ये फजीलत है। वो मुझसे आगे से पूछेंगे सुभान अल्लाह व बिहम्दी कितनी दफा पढ़ने से मेरे बच्चों का दूध पूरा हो जाएगा, और दुरूद शरीफ कितनी दफा पढ़ने से मेरे बच्चों की स्कूल की फीस अदा हो जाएगी, और कितनी दफा आयतुल कुर्सी पढ़ने से मेरे मकान का किराया चला जाएगा, और कितनी दफा जो है कुरान की कितनी आयत पढ़ने से मेरे बिजली का बिल अदा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, ये तो आपको जो लोग मशवरे देते हैं, अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे, खुद तो करोड़ों के अरबों के मालिक है, चंदों पे चल रहे हैं ये लोग, तो लोगों को यही मशवरे देंगे ना। तो मैं तो नहीं किसी से चंदा लेता, तो मैं तो इस रियल दुनिया का बंदा हूं। मैं तो ये करूंगा, अब भी करूंगा, आंदा भी करूंगा, और इंशाल्लाह ये मेरा काम है। जाहिर है कि अल्लाह के फजल से जिन लोगों को मैं समझा रहा हूं, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, दुनियावी तौर पे भी, दीनी तौर पे भी। और अल्लाह के ये मैं कोई तकब्बुर के तौर पे नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि यार कोई किसी नत्थु खैरे के साथ आपका वास्ता नहीं पड़ा हुआ। और अल्लाह के फजल से पॉलिटिक्स को भी उनसे ज्यादा जानता हूं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी उनसे ज्यादा जानता हूं, इकोनॉमिक्स को भी उनसे ज्यादा जानता हूं। मैंने अपनी मास्टर डिग्री में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद मैंने मास्टर डिग्री भी की है, मुकम्मल मैंने नहीं की थी, लेकिन वो मेरे चूंकि मैं तहकीकी काम में शुरू हो गया तो मैंने छोड़ दी, लेकिन मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स किए हुए हैं। फाइनेंस फॉर टेक्निकल मैनेजर, ये तमाम मेरी फील्ड्स हैं और मेरी वीडियोस इसके ऊपर गवाह है। तो आंदा भी मैं इस तरह के मामलात के ऊपर चलूंगा, लेकिन किसी चीज को किसी तरफ आप रिलेट ना करें। ये सिर्फ दारे अरकम का, हमारी एकेडमी का काम है कि हमने इसके लिए क्या तरीका अडॉप्ट करना है। आप लोगों को कोई इजाजत नहीं, आपने बस फॉलो करना है जो कुछ यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, ना उसमें कोई माइनस करना है ना कोई ऐड करना है। वो आप अपना उसके ऊपर वीलॉग जिसने बनाने हैं बनाओ, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, ना किसी को गाली गलौज करें, ना किसी के बारे में गंदी लैंग्वेज किसी आलिम के बारे में या ओवरऑल फिरके के बारे में इस्तेमाल करें। तो ये इनकी चीखें तो आसमानों पे जाएंगी। आप देखें, इन पे बहुत बुरा वक्त आया है फिरकों के ऊपर। इससे बुरा वक्त प्लेनेट अर्थ पे इन्होंने कभी नहीं देखा। वो सही चीख रहे हैं कि आज तक इतनी बड़ी आजमाइश उन पे नहीं आई है। वो तो फितरा कहते हैं, मैं उसको अरबी वाला फितरा समझता हूँ। वाकई इतनी बड़ी आजमाइश, इतना बुरा वक्त वहाबियों पे कभी नहीं आया था, बरेलवियों पे, देवबंदियों पे, अहले हदीस पे, शिया पे, कि एक ऐसा बंदा अल्लाह ने भेजा है जो उनकी किताबों से उनकी डॉक्ट्रिन को गलत साबित करता है और उनकी किताबों से उसकी बातें साबित होती हैं, और इसके बावजूद वो सबको चंदे देता है, सबके पीछे नमाजें पढ़ता है, सबको मुसलमान समझता है, और खुद कोई चंदा बुक नहीं बनाई। ये सबसे बड़ी बात है। खुद अपनी मस्जिद कोई नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया। एकेडमी भी है, दारे अरकम भी तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए, वो हफ्ते में एक ही दिन, संडे वाले दिन खुलता है, सुबह से लेके जोर के वक्त तक, वो बंद हो जाता है, और वो भी किराए के ऊपर है, वो भी खरीदा हुआ नहीं है। उसका भी ताल्लुक मेरी जिंदगी के साथ है। ये नहीं है कि मेरे मरने के बाद उधर किसी ने मजार बना लेना है और वो अड्डे बना लेने हैं, नहीं। तो अल्लाह के फजल से हम अपने मामलात को बड़े आसान तरीके से लेके चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है और लोग इस हवाले से अकेडमी में भी राब्ता करते हैं, जी क्या बना ये वो। आप बेफिक्र हैं, जो कुछ भी बनेगा वो इंशाल्लाह ताला पब्लिकली आएगा, और वो आपने देख लिया है। मेरी वीडियो अपलोड करने के 1 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में बोचाल तो आ गई है, तो अल्लाह के फजल से। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर मैं उस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर उतर आऊं जो पॉलिटिशियंस करते हैं, जो रियासती इदारे करते हैं, तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ज़ाहिर है मैंने अल्लाह को जान देनी है। मुझ में और इस किस्म की जलील और गिरी हुई नीच हरकतें करने वालों में फर्क क्या रह जाएगा? अगर मैं अपने आप को मुमिन कहता हूं, मुस्लिम समझता हूं, तो ज़ाहिर मैं अखलाक नबूवत के साथ मामलात को लेकर चलूंगा और कानून के तहत लेकर चलूंगा। अगर मैं इमरान खान साहब को कहता हूं ना कि आपको अदालत के सामने पेश होना चाहिए, तो मैं अपने आप को भी पेश करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने भी सारे मुकदमात को लेके चलने के लिए तैयार हूं, और मैं बड़े आसान तरीके से उन मामलात को लेके चल रहा हूं। और हमारे मुखालफिन जो कुछ कर रहे हैं, यकीन करें कि जितने लोग पीरों से मोहब्बत करते हैं ना, उनसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो अपने पीरों को छोड़ के इधर आए हुए। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी कोई परफॉर्म करने के लिए खुद से
कोई सरफिरा तैयार हो सकता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत है कि हमारे कभी किसी स्टूडेंट ने, जो पाकिस्तान में फिरकों से बढ़ के जिनकी तादाद हो चुकी है अल्लाह के फजल से, कभी कोई रोड ब्लॉक नहीं की है, कभी किसी मस्जिद में जाके कोई पत्थर नहीं मारा किसी फिरके की, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं, चंदे इन्हें देते हैं। और तुम्हारे बुजुर्गों के लगाए हुए दरख्त के फल तुम लोग हो, जो दुनिया के लिए अमन में एक समझ लो रुकावट बने हुए हो, और हमारे फल देख लो हमारी जिंदगी में। आप बताओ कि बड़ा बुजुर्ग फिर कौन है तुम्हारी डॉक्ट्रिन के अंदर? और ये ज़ाहिर मैं जोक के तौर पे बात कर रहा हूं। तुम्हारे जो बुजुर्गों के लगाए हुए गले सरे फल नजर आ रहे हैं। अभी मुश्किल से हम ग्रे लिस्ट से FATF की निकले थे, और ये फिर मौलवी हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं और आके लानियां कर रहे हैं। मुझे बताएं, चले मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ बता देता हूं, मुझसे अभी चंद घंटे पहले एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने, इंटरनेशनल टीवी चैनल है बाहर के मुल्क का, उसने राब्ता किया है। मैंने उन्हें इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। आप समझ सकते हैं कि मेरे जैसा बंदा, जिसके साथ मिलियंस ऑफ पीपल, मुसलमानों के एजुकेटेड, अनपढ़ जाहिल नहीं, पीरों को सजदे करने वाले नहीं, अटैच लोग मौजूद हैं, वो एक स्टेटमेंट दे दे एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, तो अगली दफा पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा। मैं ये रोना शुरू कर दूं कि जनाब मेरी जान को इधर खतरा है, मुझे असाइलम दी जाए। और मौलवियों तुम लोग कान खोल के सुन लो, जिस तरह इमरान खान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है ना, और वो कह रहा है मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, तुम लोग भी सुन लो, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना जब तक कि तुम्हारे आखिरी फिरका परस्त कब्र में नहीं चला जाता और मैं उसकी कब्र पे यूं विक्ट्री का निशान बना के नहीं खड़ा होता। ज़हन में रखना, बेफिक्र रहो। ये समझ, ये कोई गामदी नहीं है जो मुल्क छोड़ जाएगा, ये कोई जाकिर नायक नहीं है जो बाहर चला जाएगा। हाँ जी, इसके नाम में अली आता है। हाँ, और अली बनु उमैया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, बिल्कुल। मैं तुम्हें जेन्युइनली बनु उमैया समझता हूं, तो फिर समझ लो मेरा स्टांस फिर वही होगा जो अली का है, जो हसन का है, जो हुसैन का है। तो और मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। एक दफा तो तुम धोखा दे चुके हो सिफीन में, अब दोबारा नहीं, अब तुम्हारी चीखें आसमानों पे जाएंगी। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, अगर किसी के दिमाग में है ना। तो मैं इतनी एहतियात करता हूं कि मैं कोई ऐसा बयान ना दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह के मामला चल रहे हैं और फिर मामला खराब हो। मैंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा नहीं, तुम लोगों की रालें टपक रही होती हैं लोकल टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देने के लिए, और मैं इतने जिम्मेदार पोस्ट पे इसलिए बैठा हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनियावी तौर पे भी तालीम याफ्ता स्टेटस दिया है। तो अल्लाह ताला ने जो स्टेटस दिया है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको उतने जिम्मेदारी के साथ लेके चल रहा हूं, और मुस्तकबिल में भी इस तरीके से लेके चलूंगा। और मैं अपने स्टूडेंट से भी उम्मीद करता हूं कि वो मौलवियों वाले तरीके पे ना चलें, इल्मी तरीके से अपने इख्तलाफात को लेके चलें, और किसी के ऊपर कोई मलबा डालने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है। जो पीछे इंशाल्लाह दुनिया में भी सजा पाएगा, आखिरत में भी पाएगा, और इंशाल्लाह हक की जीत होगी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।